हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे और हमारे चैनल सिवलो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ढेर सारी बुक्स, ऑडियो क्लिप्स को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं आज आपको बताने वाला हूं आचार्य चाणक्य जी के जीवन शैली के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आचार्य चाणक्य जी का संक्षिप्त परिचय। प्राचीन भारतीय संस्कृति वाङ्मय के इतिहास में आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य अपने गुणों से मंडित राजनीतिक विशारद, आचार विचार के मर्मज्ञ, कूटनीति में सिद्धहस्त एवं प्रवीण रूप में ख्यातनाम हैं। चाणक्य अनोखे, अद्भुत, निराले, ऐसे कुशल राजनीतिज्ञ थे कि उन्होंने मगध देश के नंद राजाओं की राजसत्ता का सर्वनाश करके मौर्य राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य का जन्म का नाम विष्णुगुप्त था और चनक नामक आचार्य के पुत्र होने के कारण इनका नाम चाणक्य पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि अत्यंत कुशाग्र बुद्धि होने के कारण वह चाणक्य कहलाए। कुटिल राजनीति विशारद होने के कारण इन्हें कौटिल्य नाम से भी संबोधित किया गया, पर संभवतः यह इनके गोत्र का नाम रहा हो। किंतु अनेक विद्वानों के मतानुसार कुटिल नीति के निर्माता होने के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा पद पर प्रतिष्ठित करने का कार्य इन्हीं बुद्धि कौशल का परिणाम था। चाणक्य के जन्म स्थान के बारे में इतिहास मौन है, परंतु उनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। वह स्वभाव से अभिमानी, चारित्रिक एवं विषय दोषों से रहित, स्वरूप से कुरूप, बुद्धि से तीक्ष्ण, इरादे पक्के, प्रतिभा धनी, युग दृष्टा, युग स्रष्टा, जन्म से पाटलिपुत्र के रहने वाले चाणक्य के बुद्धि बल का पूरा विकास तक्षशिला के आचार्य के संरक्षण में हुआ। अपने प्रौढ़ ज्ञान के प्रभाव से वहाँ के विद्वानों को प्रसन्न कर चाणक्य राजनीति का प्राध्यापक बना। देश की दुर्व्यवस्था को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। इसके लिए उसने विस्तृत कार्यक्रम बनाकर देश को एक सूत्र में बांधने का संकल्प किया और इसमें उसे सफलता भी मिली। चाणक्य के जीवन का उद्देश्य केवल बुद्धिर्यस्य बलम तस्य ही था। इसलिए चाणक्य को अपनी बुद्धि एवं पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा था। वह दैवाधीन जगत सर्वम सिद्धांत को भ्रम मानता था। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का समय एक ही है। 325 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का समय था। यही समय चाणक्य का भी है। चाणक्य का निवास स्थान शहर से बाहर पर्णकुटी थी, जिसे देखकर चीन के ऐतिहासिक यात्री फुहान ने कहा था, इतने विशाल देश का प्रधानमंत्री ऐसी कुटिया में रहता है। तब उत्तर था चाणक्य का, जहाँ का प्रधानमंत्री साधारण कुटिया में रहता है, वहाँ के निवासी भव्य भवनों में निवास किया करते हैं, और जिस देश का प्रधानमंत्री राजप्रसादों में रहता है, वहाँ की सामान्य जनता झोपड़ियों में रहती है। चाणक्य की झोपड़ी में एक और गोबर के उपले को तोड़ने के लिए एक पत्थर पड़ा रहता था। दूसरी ओर शिष्यों द्वारा लाई हुई कुशा का ढेर लगा रहता था। छत पर समिधाएं सूखने के लिए डाली हुई थी, जिसके भार से छत नीचे झुक गई थी। ऐसी जीर्ण शीर्ण कुटिया चाणक्य की निवासी स्थली थी। आह, वह देश महान क्यों न होगा, जिसका प्रधानमंत्री इतना ईमानदार, जागरूक, चरित्र का धनी एवं कर्तव्य परायण हो। इन भावों को देखकर लोग दंग रह जाते हैं। हमारे मन रूपी वीणा के समस्त संवेदनशील तार इस दृश्य को देखकर एक साथ झंकृत हो उठते हैं। उन तारों से ऐसी करुणा की रागनी फूटती है कि चाणक्य की संपूर्ण राजनीति की उच्च श्रृंखलता उसी में धीरे धीरे विलीन हो जाती है। उसके ज्योतिष चक्र के सामने आंखें मीच कर चाणक्य
को त्यागी एवं तपस्वी के रूप में देखकर सिख झुक जाता है। 2500 वर्ष ईसा पूर्व चाणक्य के पुत्र विष्णुगुप्त ने भारतीय राजनयिकों को राजनीति की शिक्षा देने के लिए अर्थशास्त्र, लघु चाणक्य, वृद्ध चाणक्य, चाणक्य नीति शास्त्र आदि ग्रंथों के साथ व्याख्यामान सूत्रों का निर्माण किया था। संस्कृत साहित्य में नीतिपरक ग्रंथों की कोटि में चाणक्य नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सूत्रात्मक शैली में जीवन को सुखमय एवं सफल संपन्न बनाने के लिए उपयोगी अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। चाणक्य के अनुसार आदर्श राज्य संस्था वही है जिसकी योजनाएं प्रजा को उसके भूमि, धन, धान्यदि पाते रहने के मूल अधिकार से वंचित कर देने वाली न हो। उसे लंबी चौड़ी योजनाओं में नाम से कर भार से आक्रांत न कर डाले। राष्ट्रोद्धारक योजनाओं राजकीय व्ययों में से बचत करके ही चलाई जानी चाहिए। राजा का गाह भाग देखकर बजे प्रजा के टुकड़े के भरोसे पर लंबी चौड़ी योजनाएं छेड़ बैठाना प्रजा का उत्पीड़न है। चाणक्य का साहित्य समाज में शांति, न्याय, सुशिक्षा, सर्वतोमुखी प्रगति सिखाने वाला ज्ञान भंडार है। राजनीतिक शिक्षा का यह दायित्व है कि वह मानव समाज को राज्य संस्थापन, संचालन, राष्ट्र संरक्षण तीनों का काम सिखाए। दुर्भाग्य है भारत का कि चाणक्य के ज्ञान की उपेक्षा करके देशी विदेशी शत्रुओं को आक्रमण करने पर निमंत्रण देकर अपने को शत्रुओं का निरुपाय आखेट बनाने वाली आसुरी शिक्षा को अपना लिया है। नैतिक शिक्षा, धर्म शिक्षा का लोप हो गया है। चरित्र निर्माण को बहिष्कृत कर दिया गया है। मात्र लिपिक पैदा करने वाली सिद्धांतहीन पेट पालन की शिक्षा रह गई है। समाज धीरे धीरे आसुरी रूप लेता जा रहा है। अर्थ, दास, सम्मान या आत्मगौरव की अपेक्षा करता है। स्वाभिमान का जनाजा निकाला जा रहा है। आज के स्वार्थपूरित अज्ञानांधा में डूबे शुद्ध स्वार्थी राजनीतिक परिदृश्य में मात्र चाणक्य का ज्ञानामृत ही भारत का पथ प्रदर्शक बनने की क्षमता रखता है। वही हमें राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मुक्ति मार्ग दिखा सकता है। आज की सदोष परिस्थिति इस वर्तमान कुशिक्षा के कारण है। राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय हित तथा मनु के आदर्श राज आज का लोप हो चुके हैं। अहंकारी विद्या का ही बोलबाला है। सांस्कृतिक स्वरूप ध्वंस हो चुका है। निष्काम सेवा भाव का दिवाला निकल गया है। प्रभुता, लोभी नेतापन की मदिरा ने बौरा दिया है। चाणक्य की राजनीतिक चिंता को समाविष्ट करके ही भारत का उद्धार हो सकता है। इसके अध्ययन प्रयास से राजनीति की समझ के विकास के साथ साथ व्यक्ति में सच्चरित्र, सदाचारी व्यवहार, कुशल एवं धर्मनिष्ठ और कर्मशील मानव के समुचित विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इसलिए यह नीति पाठ आज भी प्रासंगिक है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे बताए गए नीति शास्त्र को मन से अध्ययन करेगा वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। सफल